नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आ चुके हैं 9 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। एयरफोर्स डे चंडीगढ़ एयर शो में राफेल व सूर्य किरण फाइटर जेटों के करतब ने किया सबको रोमांचित। सारंग टीम देखते ही देखते छा गई। कल वायुसेना डे था। दूसरी बड़ी अपडेट, वायुसेना दिवस पर वेपन सिस्टम ब्रांच को मिली मंजूरी, केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। तीसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश नाकाम, कठुआ से स्टिकी बम की बड़ी खेप बरामद, एक आतंकवादी हुआ है गिरफ्तार। चौथी बड़ी अपडेट, निकल के आई चीन पर प्रहार के लिए तैनात होगा प्रचंड। असम में एलएसी के पास और कौन कौन घातक हथियार वो भी आपको बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट, इमरान खान के हेलीकॉप्टर में फिर से आ गई खराबी। जी हाँ, दरअसल उड़ान भर रहे थे, आ गई खराबी। पाकिस्तान में लगातार इमरान खान मरते मरते बच गए हैं। वहीं यूएई में महंगे मंदिर पर सवाल। अब बांग्लादेश में काली मंदिर को बनाया निशाना। लगातार जो है वो जिहादी इस तरीके के हालात कर रहे हैं। तो एक एक करके वहीं पाकिस्तान और यूएस की बढ़ती नज़दीकियां, उठाए भारत विरोधी 3 कदम। मोदी सरकार ने जताई आपत्ति। तो एक एक करके जहां आदि पुरुष की रिलीज रोक लगाने की मांग दायर की गई याचिका, वहीं पाकिस्तान की मदद को आगे आया संयुक्त राष्ट्र। बाढ़ से पीड़ित लोगों के राहत की बात तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वायुसेना के दिन। भारत की वायुसेना ने सच में दिखाई ताकत। चंडीगढ़ एयर शो में राफेल व सूर्य किरण फाइटर जेटों के करतब ने किया रोमांचित। सारंग टीम भी छा गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आज भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हो गए हैं। इस बार चंडीगढ़ में वायुसेना का मुख्य कार्यक्रम परेड और एयर शो रहा। सूचना लीक होने पर हो रहे इस एयर शो में राफेल व तेजस सहित विभिन्न लड़ाकू विमान रोमांचित करने वाले करतब दिखा रहे हैं। आपको बता दें, सूर्य किरण विमानों के सांस थमा देने वाले प्रदर्शनों ने समा बांध दिया। सारंग टीम ने भी अनोखे करतब दिखाए। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति मुर्मू कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल व हरियाणा के मुख्यमंत्री भी सूचना लेख पर मौजूद थे। सूखना लेख पे आपको बता दें, इस शो में राफेल, तेजस, जैगुआर सहित फाइटर प्लेनों के करतब ने लोगों को दांते तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। अब बीबीआई सहित सूचना लेख पर कार्यक्रम में मौजूद लोग बेहद रोमांचित कर दिया। सारंग टीम ने आसमान ने दिल का निशाना बनाया तो लोग चकित रह गए। इससे पहले सूर्य किरण टीम के विमानों ने अपने करतब से अद्भुत समा बना दिखा। पहली बार एयरफोर्स डे की परेड पर आयोजन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस स्टेशन के बाद चंडीगढ़ में हो रहा है। आसमान में वायुसेना के फाइटर जेट हैरतअंगेज करतब दिखा रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां वायुसेना दिवस पर वेपन सिस्टम ब्रांच को मिली मंजूरी, केंद्र सरकार ने दिया तोहफा। भारतीय वायुसेना कल 90वीं वर्षगांठ मनाया। इस अवसर पर चंडीगढ़ में मौजूद वायुसेना स्टेशन में 8 अक्टूबर को औपचारिक परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद एक मार्च पास्ट किया गया। कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना को मंजूरी भी दी। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद वायुसेना में पहली बार एक नई बजट शाखा बनाई जा रही है। एयर चीफ मार्शल ने दावा किया कि वायुसेना की बजट शाखा के बनने से सरकार को उड़ान ट्रेनिंग के खर्च में कटौती कर 3400 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में पश्चिमी वायु कमान एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकर सहित कई अन्य वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी मौजूद थे। वायुसेना प्रमुख जब ऑपरेशन स्थल पर पहुंच गए तो विंग कमांडर विशाल जैन के नेतृत्व में 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट करते हुए भारतीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। तो एक तरीके से ये चीज़ें हम चलते हैं। और अपडेट, जम्मू को दहलाने की कोशिश नाकाम, कठुआ में स्टिक बम की बड़ी खेप बरामद, एक आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जेईएम के एक टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करने का दावा कर दिया है। कठुआ जिले के बिलावर इलाके में पुलिस की टीम ने स्टिकी बम की एक बड़ी खेप बरामद की है। फिलहाल इलाके की सर्चिंग की जा रही है। अब माना जा रहा है कि इस केस में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
मालूम हो कि 2 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने JEM के आतंकी जाकिर हुसैन उर्फ जुबैर को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके निशाने पर बिलावर इलाके में 3 स्टिकी बम और 3 ID बरामद की गई हैं। जैश ए मोहम्मद की जम्मू को दहलाने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जाकिर हुसैन उर्फ जुबैर को कठुआ से 2 लाख नगद और 1 स्टिकी बम के साथ गिरफ्तार किया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, चीन पर प्रहार के लिए तैनात होगा प्रचंड। असम से LAC के पास और कौन कौन से घातक हथियार हैं वो समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें, चीन की नापाक हरकतों पर विराम लगाने के लिए भारतीय सेना उत्तर पूर्व में LCH प्रचंड तैनात करने जा रही है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तैनाती असम के मिसमारी आर्मी एविएशन बेस पर की जाएगी। इस बेस की शुरुआत पिछले साल मार्च महीने में की गई थी। ये बेस चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। अगर चीन कोई हरकत करता है तो जवाब देने के लिए 330 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ने वाला ये हेलीकॉप्टर आधे घंटे से भी कम समय में मौके पर पहुंच जाएगा। आपको बता दें, इस बेस पर LCH प्रचंड अपना काम करना इस महीने के अंत से शुरू कर देगा। 4 हेलीकॉप्टर फिलहाल तैनात होंगे। 5वां हेलीकॉप्टर नवंबर में मिल जाएगा। मिस्सामारी आर्मी का 3रा एविएशन बेस है। इससे पहले 2 और एविएशन बेस लेह और बेंगलुरु में हैं। LCH प्रचंड की वजह से चीन पर निगरानी रखने के साथ साथ पूरे पूर्वी कमांड में कई तरीके की मदद मिलेगी। मिसमारी आर्मी एविएशन बेस पर चलने से काफ़ी खतरनाक हथियार तैनात किए गए हैं और ये एक एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट ध्रुव रुद्र चीता जैसे हेलीकॉप्टर तैनात हैं। इसके अलावा इजरायली ड्रोन हेरॉन भी तैनात है। इसकी तरीके से ध्रुव और रुद्र भी हथियारबंद हमलावर हेलीकॉप्टर हैं। पहले जानते हैं कि हथियारों की ताकत समझ लीजिए। सबसे पहले आर्मी के 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं। 73 और बनाने का ऑर्डर दे रखा है। इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है। 2 पायलट मिलकर इसे हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं और 52.1 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर में 12 जवान बैठ सकते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इमरान खान के हेलीकॉप्टर में फिर आई खराबी। आदियाली गांव में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, कल बाल बाल बचे इमरान खान। पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान नियाजी का दिन और दौर दोनों खराब चल रहा है। कल अचानक बाल बाल मरने से बचे, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इमरान के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते पायलट को डेरा इस्माइल खान के पास आदियाल गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उन्होंने एक कार्यक्रम के लिए उड़ान भरी थी, तभी अचानक उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने अपनी सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को आनन फानन में लैंड कराया। बताया जाता है कि इमरान और उनके सभी साथी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि वो सड़क मार्ग से बने बानी गाला के लिए निकले हैं। इमरान खान इन दिनों सरकार विरोधी आंदोलन के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्य कर रहे हैं। एक और अपडेट, यूएई में महंगे मंदिर पर सवाल, अब बांग्लादेश में काली मंदिर को बनाया निशाना। दुबई में बने मंदिर हिंदू मंदिर के विरोध में सुर उठने के बाद अब बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर हमले की खबर आई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में एक काली मंदिर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में उन्हें तोड़फोड़ की स्थापित देवी मूर्ति को खंडित कर दिया है। आपको बता दें, पिछले 10 दिनों से बांग्लादेश में दुर्गा पूजा का महोत्सव चल रहा था। इसके ठीक बाद ये हमला प्रायोजित तरीके से किया गया। पुलिस ने इस बात की जानकारी शुक्रवार को दे दी है। पुलिस अज्ञात आरोपियों को ढूंढने की कोशिश में जुटी है। देश और दुनिया कई जगहों पर हिंदू मंदिरों पर हमला और तोड़फोड़ की खबरें लगातार सामने आई। हाल ही में 4 अक्टूबर को दुबई के जबेल अली में एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था। एक और अपडेट, पाक और यूएस की फिर बढ़ती नज़दीकियाँ, उठाए भारत विरोधी 3 कदम, मोदी सरकार ने जताई आपत्ति। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यात्रा से भारत खासा नाराज है। भारत की नाराज़गी की वजह सिर्फ ब्लूम द्वार की कई पीओके की यात्रा नहीं है। देश इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि ब्लूम ने पीओके की यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को आज़ाद जम्मू कश्मीर कहकर संबोधित किया। अमेरिकी राजदूत के इस विवादित बोल से भारत ने अमेरिका को अवगत कराया है और अपनी आपत्तियां उजागर की हैं। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के लिए $45 करोड़ की मदद देने में फैसले पर मोदी सरकार ने आपत्ति जताई है। अमेरिका और भारत के संबंध पहले पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के लिए $45 करोड़ की मदद देने में जटिल हुए हैं।
फिर अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए विवादित बयान ने इसे जटिल कर दिया। एक और अपडेट निकल के पाकिस्तान की मदद को आगे आया। संयुक्त राष्ट्र बाढ़ से पीड़ित लोगों को मिलेगी राहत। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान की हालत सुधारने के लिए पूरे विश्व से एकजुटता दिखाने को कहा। महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश की स्थिति से उबारने में मदद करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित करने का आह्वान किया है। महासभा में पारित एक प्रस्ताव से संबंधित बिंदुओं को शामिल किया गया है। बता दें, इस साल जून में पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आई थी, जिनमें पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था। लाखों लोग बेघर हो गए थे, जिनमें कई लोग अभी भी बचाव शिविरों में रह रहे हैं। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की ज़रूरतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवेदनशील बनाने और प्रभावी, तत्काल एवं पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तथा सहायता जुटाने के प्रयासों को तेज करने का भी आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के बाढ़ के कारण लगभग 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। जून के मध्य में आई बाढ़ के चलते 17 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक और अपडेट निकल के आई। आदिपुरुष की रिलीज़ पर रोक लगाने की उठी मांग, दायर की गई याचिका। आदिपुरुष के मेकर्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस फिल्म के टीजर की रिलीज़ होने के बाद से इसे काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है। साथ ही पुलिस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। इस खबर के मुताबिक दिल्ली की एक अदालत में फिल्म आदिपुरुष की रिलीज रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर की गई है। इसकी याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि फिल्म भगवान राम और भगवान हनुमान के कैरेक्टर को गलत तरीके से दिखाया गया है। दिल्ली की एक अदालत में फिल्म आदिपुरुष को रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि भगवान राम और हनुमान को चमड़े की पट्टियां पहने पर एक अनुचित और गलत कैरेक्टर में दिखाया गया है, और ये भी कहा गया है कि रावण को गलत रूप में दिखाया गया है। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अगली खबर आपको बता दें, जहां 26/11 अटैक, संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद रोधी समिति की मुंबई में बैठक, मृतकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दोस्तों, इसी माह के अंत में मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की एक अहम बैठक होगी। इनमें मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए 26/11 भीषण आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इनमें संयुक्त राष्ट्र के इस शक्तिशाली संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्ष व यूएन में भारत की दूत रुचिरा कंबोज ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुंबई बैठक में मुंबई हमले के पीड़ितों की याद में पुष्पांजलि अर्पित कर बयान जारी किया जाएगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां अगली खबर, जहां दोस्तों फरीदाबाद में चला बुलडोज़र, 600 मकानों पर कई घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के भी घर साफ हुए। नगर निगम ने खाली करवाई 6 एकड़ की ज़मीन। दोस्तों, से गुरुग्राम प्राली मोड़ पर अमरावली में अवैध रूप से बसी जमाई कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को बुलडोजर चला। इस दौरान इस कॉलोनी करीब 6 मकानों को नगर निगम ने तोड़ के दस्ते को ध्वस्त कर दिया। बीते 2 दिनों से करीब 6 एकड़ ज़मीन खाली करवा ली गई है। शुक्रवार को भी नगर निगम ने का तोड़फोड़ दस्ता भारी पुलिस बल के साय में करीब 11 बजे जमाई कॉलोनी पहुंचा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तोड़फोड़ के दस्ते में करीब 8 मशीन शामिल रही। 4 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए और तोड़फोड़ के दौरान सभी रास्तों पर यातायात बंद कर दिए गए। भारी पुलिस बल के सामने लोगों ने मकान तोड़ने का विरोध अधिक नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल के सामने उनकी एक न चली। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बड़ी खबर, रामकृष्ण को नहीं मानूंगा, आम आदमी पार्टी एमएलए से केजरीवाल नाराज, बीजेपी ने थाने में की शिकायत, विवाद बढ़ने पर मंत्री ने मांगी माफ़ी। दरअसल दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक कार्यक्रम में शामिल न होने से जुड़े वीडियो पर विवाद हो गया, जिनमें वो कथित तौर पर भगवान को न मानने की शपथ लेते दिख रहे हैं। भाजपा ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है कि उधर मंत्री ने भाजपा को दलित विरोधी बता डाला है। बरकरौल बाग में बीते 5 अक्टूबर को मिशन जय भीम की ओर से बौद्ध धर्म पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि हर साल दशहरा पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राजेंद्र पाल गौतम बौद्ध धर्म को मानते हैं और इस तरीके से कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां हमें सिखाया जा रहा है अपनी संस्कृति से नफरत करना, धर्म पर शर्मसार होना, बोले हिंदुत्व के हीरो। वक्फ सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, बॉलीवुड हुआ पदभ्रष्ट। आशीष शर्मा टीवी की दुनिया में जाना पहचाना नाम है।
जिनकी फिल्म हिंदुत्व चैप्टर 1 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का निर्देशन करण राजदान ने किया है। हिंदुत्व फिल्म्स को लेकर के इनके मुख्य अभिनेता आशीष शर्मा ने ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी है। कई ऐतिहासिक किरदारों के छोटे बड़े पर्दे पर निभा चुके आशीष शर्मा ने बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर लिबरल गिरोह द्वारा हिंदू धर्म को बदनाम किए जाने जैसे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। आपको बता दें, हिंदुत्व फिल्म के प्रमुख अभिनेता आशीष शर्मा का जो उन्होंने कहा है कि आज की जो फिल्में हैं वो बॉलीवुड पूरी तरीके से पथभ्रष्ट हो चुका है और वक्त सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है और हमें